बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे लहसुन, मक्का, ज्वार, उड़द, धनिया और अरंडी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। मंगलवार को लहसुन के कारोबार में आई सुस्ती, जोधपुर मंडी में दर्ज हुई 1000 रुपए की कमजोरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लहसुन से। मंगलवार को लहसुन के सौदे ज्यादातर मंडियों में कमजोरी के साथ हुए। सबसे भारी गिरावट 1000 रुपए की जोधपुर मंडी में दर्ज की गई, जबकि कुछ मंडी में लहसुन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। लहसुन के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन का कारोबार सुस्ती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की जोधपुर मंडी में लहसुन के कारोबार में नरमी का रुख देखने को मिला। यहाँ 29 अप्रैल को लहसुन का भाव था 9000 रुपए। 30 अप्रैल को लहसुन का भाव 1000 रुपए लुढ़क कर भाव 8000 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भी लहसुन के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहाँ 30 अप्रैल को लहसुन का भाव 100 रुपए गिरकर 8200 रुपए से 8100 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। 29 अप्रैल को लहसुन का भाव रहा 9130 रुपए। 30 अप्रैल को इसमें 10 रुपए की मामूली कमजोरी आई और भाव 9120 रुपए क्विंटल पर आ गया। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहां दोनों दिन यानी 29 और 30 अप्रैल को लहसुन का भाव 7500 रुपए पर बरकरार रहा। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से करीब 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल के पास। साहिल जी, लहसुन के बाजार पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लहसुन के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि लहसुन के फंडामेंटल कमज़ोर बने हुए हैं। हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर लगातार ही जो आवक है उसमें सुस्ती बनी हुई है। इसके अलावा अधिकांश मंडियों के अंदर नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले 6 महीने के दौरान घरेलू मांग में लगभग 2 से 4% तक की गिरावट देखी गई है। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 से 5% तक की गिरावट आती हुई दिखाई दी है। बिल्कुल, और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन लहसुन के अंदर बिकवाली कर सकते हैं और मंडियों का रुख किया जा सकता है। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 60 से 80 रुपए क्विंटल तक की गिरावट अनुमानित लग रही है। और अगर घरेलू मांग में सुधार नहीं होता है, इसी तरह कमजोर बनी रहती है, तो ये गिरावट बढ़कर जो है 120 से 150 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो साहिल जी ने हमें जानकारी दी लहसुन के बारे में, आगे भी उनका रुख करेंगे। और अब रुख कर लेते हैं फिलहाल अन्य सुर्खियों की तरफ।
ज्यादातर मंडियों में मजबूती के साथ हुआ मक्का का कारोबार, कुछ मंडियों में नरम रहे भाव। पुणे मंडी में 4800 रुपए पर बिका ज्वार, राजकोट मंडी में 3550 रुपए रहा भाव। और अब बात मक्का की। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को मक्का के कारोबार में चमक आई है, यानी ज्यादातर मंडियों में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव नरम भी रहे। मक्का के कारोबार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में तेजी का रुख रहा, वहीं कुछ मंडियों में भाव सुस्त रहे। एग मार्केट के अनुसार राजस्थान की उदयपुर मंडी में मक्का के सौदों में बढ़त देखने को मिली। यहां 29 अप्रैल को मक्का का भाव 2300 रुपए था, जो 30 अप्रैल को 50 रुपए चढ़कर 2350 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी मक्का का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहां 29 अप्रैल को मक्का का भाव 2100 रुपए था। 30 अप्रैल को इसमें 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई और भाव 2120 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहां भी मजबूती का सिलसिला जारी रहा। यहां 29 अप्रैल को मक्का का भाव 2110 रुपए रहा। 30 अप्रैल को इसमें 10 रुपए की बढ़त हुई और भाव 2120 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि गुजरात की जंबूसर मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 29 अप्रैल को मक्का का भाव 2000 रुपए था, जो 30 अप्रैल को 100 रुपए गिरकर 1900 रुपए हो गया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 324,70,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की तुलना में 56,15,000 टन कम है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। साहिल जी, आने वाले दिनों में मक्का का भाव कैसा रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मक्का के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर हमें तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। जहां तक मंडियों में आवक की बात है तो पहले से जो मंडियों के अंदर आवक है वो सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा जो घरेलू मांग है उसमें लगभग हमें 2 से 3% तक का सुधार देखने को मिला है। निर्यात मांग के अंदर भी लगभग हमें 3 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में मक्का के अंदर एक आंशिक तेजी आ सकती है। बिल्कुल, और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन मक्का के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हमें 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की एक आंशिक तेजी अनुमानित लग रही है। और अगर भाव यहाँ पे स्थिर रहते हैं और मांग में थोड़ी बहुत भी और मजबूती आती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं सेब के भाव की। सेब की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब का भाव रहा 11,550 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 10,500 रुपए। राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 7,900 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 8,600 रुपए। तो ये जो भाव हम आपको दिखा रहे हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखा रहे हैं। तो ये तो बात की हमने सेब की, और अब बात कर लेते हैं हम अनार की। अनार की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में अनार का भाव रहा 11,000 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए। राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 6,400 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 6,900 रुपए। तो ये जो हम तमाम भाव आपको दिखा रहे हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं तरबूज की। तरबूज की अगर हम बात करें तो पंजाब की लुधियाना मंडी में तरबूज का भाव रहा 800 रुपए। राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 900 रुपए। हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी की तो वहां भाव रहा 1,000 रुपए। ये तमाम भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर आपको दिखाए जा रहे हैं। और फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी ज्वार, उड़द, धनिये की। तो बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ।
की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान पर और आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे उड़द धनिये के बारे में, लेकिन बात पहले करेंगे हम ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक 30 अप्रैल को गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव 3,400 रुपए रहा। राज्य की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव 3,550 रुपए रहा और राजस्थान की उदयपुर मंडी में ज्वार का भाव 3,200 रुपए रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ज्वार का भाव 4,800 रुपए रहा। वहीं इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 40,34,000 टन रह सकती है। बीते साल ये आंकड़ा 38,14,000 टन था। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी के पास। साहिल जी, ये बताएं ज्वार के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। जहां तक उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता हमें बढ़ते हुए नजर आई है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल इस वर्ष देखने को मिली है। जहाँ तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले 1 साल के दौरान हमने देखा है कि घरेलू मांग में लगभग 2 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। निर्यात मांग में भी अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा केंद्र सरकार के भी द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्वार की जो घरेलू मांग है उसमें सुधार आता हुआ दिखाई दे और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव ज्वार के भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में ज्वार के अंदर तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल, और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी साहिल जी? जी बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हमें 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 350 रुपये तक जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं उड़द की। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सीमित देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग मार्केट के अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में 30 अप्रैल को उड़द का भाव रहा 8,900 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 8,750 रुपए और राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 8,500 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा 9,600 रुपए प्रति क्विंटल। घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 20,55,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। आपको बता दें कि प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान
दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल। साहिल जी, ये बताएं कि उड़द के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उड़द के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर मिले जुले रुख के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। घरेलू स्तर पर मंडियों के अंदर जो आवक है वो भी पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आई है। इसके अलावा जो मानसून का अनुमान लगाया गया है उसको देखते हुए भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसमें एक आंशिक तेजी आ सकती है। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें हमें 2 से 4% तक का इजाफा देखने को मिला है, लेकिन निर्यात मांग के अंदर हमें पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी खासी कमी देखने को मिली है। इस कमी का मुख्य कारण गवर्नमेंट की ओर से निर्यात के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, तो इसी कारण हमें ये निर्यात मांग के अंदर कमी देखने को मिली है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, आगे आने वाले समय में उड़द के अंदर तेजी आ सकती है। बिल्कुल, और हमारे किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन उड़द के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। इलेक्शन के बाद हो सकता है कि ये जो निर्यात के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो हट जाएं। फिलहाल मई जून के लिए मैं 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित कर रहा हूँ, और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं और इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और बात कर लेते हैं धनिये की। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है, और भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में धनिये का भाव रहा 12,500 रुपए। और अगर हम बात करें गुजरात की राजकोट मंडी की, तो राजकोट मंडी में भाव रहा 8,700 रुपए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में धनिया 7,800 रुपए पर बिका। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। और रुक करते हैं साहिल गोयल का, जो हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। साहिल जी, ये बताएं कि धनिये के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धनिया के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो धनिया के फंडामेंटल काफी मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो घरेलू मांग है उसमें हम देख रहे हैं कि पिछले पूरे साल के दौरान लगभग 7 से 10% तक की बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी है। निर्यात मांग में भी अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% तक निर्यात मांग में बढ़ोतरी आती हुई दिखाई दी है। आगे सीजनल डिमांड में भी लगभग 2 से 4% तक और वृद्धि होने का अनुमान जताया जा रहा है। जी बिल्कुल, और हमारे किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन धनिया के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूं तो 100 से 150 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित है, और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 350 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे, आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे अरंडी का हाल, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मंडी खबर लगातार जारी है। कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति,
जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी खबर में। और अब बात कर लेते हैं अरंडी की। मंगलवार को देश की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक खासी सीमित देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,450 रुपए। धोराजी मंडी में अरंडी 5,330 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही जंबूसर मंडी में अरंडी के सौदे 5,400 रुपए पर हुए। वही बात अरंडी की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी पैदावार 18.79 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19.80 लाख टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 1.01 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। साहिल जी, आगे अरंडी के भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरंडी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक इसकी उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष उत्पादन क्षमता में कमी देखने को मिली है। इसके अलावा जो घरेलू मांग है उसमें भी हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 3% तक की गिरावट आती हुई दिखाई दी है। निर्यात मांग में हालांकि आंशिक सुधार देखने को जरूर मिला है और आगे जो सीजनल डिमांड है उसमें भी लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि की उम्मीद लग रही है। जी, और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन अरंडी के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हमें 60 से 80 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है और अगर भाव यहाँ पे स्थिर रहते हैं और मांग में थोड़ी बहुत भी मजबूती आती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 120 से 150 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आपका बहुत शुक्रिया। ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हम तक और हमारे किसान भाइयों तक साझा करने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब आगे रुख करते हैं भिंडी का। भिंडी की बात कर लेते हैं और गुजरात की सूरत मंडी में भिंडी के भाव की अगर हम बात करें तो वहां भाव रहा 1,950 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए। पंजाब की लुधियाना मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,200 रुपए। उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए। तो ये तमाम भाव जो आप देख रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बात खीरे की कर लेते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का भाव रहा 1,700 रुपए। पंजाब की दोराहा मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए। राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए। और अब बात आगे हरी मिर्च की। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ हरी मिर्च का भाव रहा 2,000 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 1,550 रुपए। राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 1,700 रुपए और उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। तो ये भाव जो हम आपको दिखा रहे हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखा रहे हैं। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद है कि किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद जरूर मिल रही होगी। तो आपको जो QR कोड अब दिखाया जाएगा उसको आप स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।